बिहार में चुनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गांव गली मोहल्लों से होकर जब हमारी यात्रा पटना आ गई तो यहाँ का माहौल हमें कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि बहुत बड़ा संदेश मौजूदा जो सियासी हलचल है वो दे रही है। मोकामा में हुई घटना एक अलग ही बात कर रही है। क्या है इसके मायने, इस समय मैं बात करूं, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं कहां पे हूं। मैं प्रदेश चुनाव कार्यालय पर हूं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का है, और ये कार्यालय इस समय सुर्खियों में है क्योंकि इसका कहना है कि फिर से एनडीए सरकार रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। ये बिहार इतनी रफ्तार पकड़ चुका है कि चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार के साथ एक व्यक्ति है जो कि जिसे बाहुबली भी कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी एक माफिया किस्म का आदमी था, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये अच्छा आदमी था। लेकिन हत्या क्यों हो गई? चुनाव में हत्या का क्या मतलब है? देखिए, चुनाव में हत्या का कारण क्या है, इन बातों को और इन विषयों को तो प्रशासन देख रही है और उसको पता करके बताएगी भी कि दुलारचंद यादव जी की हत्या मोकामा में कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, क्यों हुई। जहां तक बात है कि बाहुबली की, तो एक षड्यंत्र है जो वहां के अभी जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, बहुत बार मोकामा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं आनंद सिंह जी, उनको हराने का एक साजिश महसूस होता है, जो आज पूरा बिहार वासी एक तरह से इस चीज को महसूस कर रहा है। उसके कहने के पीछे तथ्य यह है कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तमाम न्यूज चैनलों के माध्यम से जो भी चलचित्र जारी है अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तैर रही है, उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि एक साजिश का हिस्सा हुआ है। साजिश के तहत दुलारचंद यादव जी की हत्या की गई है। कुछ वीडियो में तो वो साफ पत्थरबाजी स्वयं करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे देख के यह प्रतीत हो रहा है कि काफिले पर सबसे पहले हमला दुलारचंद जी के द्वारा करवाया गया। उसके बाद की घटनाओं को षड्यंत्र के तहत उनकी मृत्यु हुई है, अभी यह प्रतीत हो रहा है। बाकी का बात बिहार पुलिस ऑथेंटिक है, सक्षम है उसको पूरा करने में। जांच के बाद पता चलेगा। कुछ बातें तो 100 के पोस्टमार्टम से भी पता चली है कि गोलियां उनके पंजे में लगी है, जिससे मौत नहीं हो सकती है। मौत उनकी पिटाई से हुई है। पोस्टमार्टम में गोली से मरने का जिक्र नहीं है। पोस्टमार्टम में गोली से मरने का जिक्र नहीं। सारे अखबार के विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार है, बाहर है, तो रिपोर्ट भी तो बदल सकती है। नहीं नहीं, ऐसा उनके शासनकाल में, यही तो जंगल राज था। जंगल राज में ऐसा होता था। शिल्पी गौतम हत्याकांड हुआ था यही बाल्मी में, यही पटना शहर में शिल्पी गौतम हत्याकांड हुआ था। बलात्कार करने के बाद और उस जंगल राज के जो नमूने थे, जो उसके झंडा बरदार थे, उन लोगों ने उसकी हत्या करने के बाद पुलिस को फोन किया था कि वहां 100 पड़ा हुआ है, जाकर उठा कर ले आओ। तो इस तरह की घटनाएं जंगल राज में होती थी। अभी बिहार में सचमुच बहार है, और जब तक नीतीश कुमार है और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है, तब तक बिहार में बहार रहेगी। और बिहार में बहार, हमारा दृष्टिकोण वो बिल्कुल नहीं है कि अपराधी फलते फूलते हो। जहाँ यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति है। हमारा काम है जनता का हित में, जनता के हित में जो भी योजनाएं हैं उसको लागू करना, लाना, उसको जमीन तक फलीभूत करना। इसके दृष्टिकोण से बिहार में बहार है। उसके सैकड़ों उदाहरण। कुछ इंटरव्यू में भी जो अनंत सिंह है उन्होंने कहा था, इस तरह का कुछ बात भी आ रहा है कि अगर किसी को मारना है तो कोई कहाँ रोक पाएगा। उन्होंने दूसरा प्रोस्पेक्ट में इस बात को कहा था। उन्होंने कहा था कि उनसे एक पत्रकार का सवाल था कि आए दिन घटनाएं घर में हो जाती है, तो उनका जवाब यह था कि मान लो भाई भाई में लड़ गया और एक भाई दूसरे भाई का हत्या कर दिया, तो वहां कहां से पुलिस तुरंत आ जाएगी? भाई ऐसे 2 पुलिस हर घर में बिठा दो। यहाँ बिहार में आप बहार की बात कर रहे हैं, चर्चा हत्या, मारकाट, एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहा है, जंगल राज। चुनाव जा कहाँ रहा? ये विकास का बहार नीतीश कुमार का, ये तो एकदम हट गया ना। नहीं, ये तो विपक्ष कर रहे हैं ना, जंगल राज वाले बात कर रहे हैं बिहार में भ्रष्टाचार की। हम तो विकास का बात कर रहे हैं ना। हम जब 60 लाख परिवार को मुफ्त में आवास दे रहे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। 8.5 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दी जा रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। 75 लाख लोगों को बिहार में अगर दिया जा रहा है पीएम सम्मान किसान निधि, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप बोल तो रहे हैं जंगल राज पहले था, ये षड्यंत्र है, बट खुल के आप नाम नहीं ले पा रहे, कौन षड्यंत्र कर रहा है? षड्यंत्र करने वाले महागठबंधन के लोग हैं। इसमें खुल के कहने वाले, इसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है साहब। 1990 से लेकर 2005 का दौर वो मैं देख चुका हूँ। मेरी 45 ईयर्स मेरी आयु है, उस दौर को मैं देख चुका हूँ। यहाँ पटना शहर की बात तो आप छोड़ दीजिए, यहाँ बगल में एक दानापुर स्टेशन है, वहाँ फुलवारी का रहने वाला मैं हूँ। दानापुर स्टेशन से 4 बजे के बाद घर जाने के लिए ऑटो रिक्शा नहीं मिलती थी। यही पटना जिला में मसौढ़ी विधानसभा आता है, वहां से 2 बजे दिन के बाद आपको पटना आने के लिए नौबतपुर होते हुए आपको बस नहीं मिलती थी। वो दौर बिहार देख चुका है। उस जंगल राज की बात मैं कर रहा हूँ। उस दौर में तो लोगों ने ये भी देखा ना कि आपके जो उम्मीदवार हैं अनंत सिंह, जिनकी आप बात कर रहे हैं,
उस दौर में तो ये भी देखा गया ना कि ये हर व्यक्ति के लिए, हर सरकार के लिए एक सहयोगी रहे, बाहुबली छवि है। तो आज इतना क्यों सपोर्ट किया जा रहा है अनंत सिंह? अनंत सिंह जी को बाहुबली छवि में आना ही था मोकामा में। मोकामा आपको भी पता है, पूरे बिहार को पता है कि पूरा टाल क्षेत्र है, और उस टाल क्षेत्र में हम लोग देहात में उसको बोलते हैं चौमास खेती। चौमास खेती होती थी उस टाल में, रबी फसल जिसको बोलते हैं, रबी फसल की खेती होती थी। तो रबी फसल के जो लुटेरे थे उनकी बोलती को अनंत सिंह ने बंद किया था। ये अनंत सिंह के दो भाई जो शहीद हुए, आदरणीय स्वर्गीय दिलीप सिंह जी और फाजो सिंह जी, तो वो बलिदान दिए हैं उस आतंक को खत्म की लड़ाई है। और ये लोग, मैं तो समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया चैनलों के माध्यम से ही देखा हूँ जिनकी अभी तथाकथित हत्या हुई है इस अभी चुनाव के दौरान। हत्या भी तथाकथित होती है क्या, सो कॉल्ड? अभी तो जब तक पुलिस उसको घटना का पटाक्षेप नहीं कर देती है तब तक तो हम उसको संदेहास्पद ही कहेंगे। वहाँ पे एक और उम्मीदवार हैं जो बाहुबली छवि के हैं, वो शव यात्रा में देखे जाते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नहीं नहीं, ये फैला रहे हैं लोग कि वो उम्मीदवार था। उम्मीदवार नहीं था, उम्मीदवार का सहयोगी था। तो सोशल मीडिया कितना अलग है जमीन से, माहौल क्या है? देखिए, हर किसी चीज का आप या तो यूज कर सकते हैं या उसको अनयूज कर सकते हैं। गुण और दोष, हर चीज का दो पहलू होता है। सोशल मीडिया भी वही है। हम भाजपा वाले लोग सोशल मीडिया का सकारात्मक यूज करते हैं और विपक्ष वाले लोग उसका नकारात्मक यूज कर रहे हैं। हमारा काम है सकारात्मकता फैलाना। अब नकारात्मकता उनको जितना परोसना है वो लोगों के सामने परोसे, हम तो सकारात्मक चीजें परोसेंगे भाई। आपकी सकारात्मक चीज क्या है कि मतलब जस्ट आपको बताया ना कि 60 लाख लोगों को बिहार में, मोकामा में आपकी सकारात्मक क्या है? मोकामा के लोगों से आप जाके पूछे, आप बाढ़ शहर में जाएं, आपको पता चलेगा कि वहाँ सकारात्मक चीजें क्या है। गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के भगवान है अनंत सिंह। उनके लिए जो कार्य किया उन्होंने, आप किसी गरीब से जाके पूछिए कि आपके लिए यहाँ के माननीय विधायक ने क्या किया है, तो आपको बताएंगे। किसी की बच्ची के शादी में, किसी के पिता के श्राद्ध में, किसी के बच्ची के जन्मदिन में, किसी के। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जैसे आपने कहा भगवान का दर्जा है, ये चुनाव जो आता है तो कैंडिडेट की छवि आती है, आप लोग इससे क्यों दूर नहीं हो पा रहे? मतलब आपको भी बिहार में क्यों बाहुबली चाहिए, ऐसा दबंग व्यक्ति चाहिए जो दबा दे दूसरे को? तो ये क्यों ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? एक सामान्य छवि का व्यक्ति चुनाव क्यों नहीं लड़ता मोकामा में? जिन क्षेत्रों में जनता जिसको स्वीकार करती है, अब उनकी छवि बाहुबली की है कि सामाजिक कार्यकर्ता की है कि जेंटलमैन की है, उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। मान लें हमारे क्षेत्र से कोई ऐसा बाहुबली जो जनता के सरोकार को उठाने के लिए सक्षम हो और उसको जनता स्वीकार करके अगर सदन में भेजती है तो उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक और साथी हैं। ये बताइए कि प्रोजेक्शन तो हो गया, महागठबंधन ने कहा कि तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, आप लोग बटी हुई राय आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मोदी जी के चेहरे पर लड़ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं यहाँ योगी भी आ रहा है, योगी भी एक ब्रांड एम्बेसडर है। पर है क्या, नीतीश बाबू को क्या अकेला तो नहीं छोड़ देगी बीजेपी? यही तो भाजपा का एक संस्कार है, जिसके साथ लड़ेगी उसके साथ ही निभाना है। हमारा मुख्यमंत्री नीतीश जी ही हैं और वही रहेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भूल जाते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी, तो वो मिलना पड़ेगा उनको, एक बार थोड़ा सा मिल ले जाके। वो इंजीनियर हैं और अभी भी पूरा सोशल इंजीनियरिंग भी जानते हैं, और आज देख रहे हैं सारा विकास उन्हीं का सोच है। इसलिए अकेले भाजपा और जदयू एक कह सकते हैं कि बहुत पुरानी है भी, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग में हुआ था। फिर वो देखिए वापस आके यही वो अपने आप को महसूस करते हैं कि यही राहत महसूस करते हैं, यही विकास हो सकता है। क्योंकि डबल इंजन की जरूरत है हमको बिहार की। यदि 9वीं पास ये सपना पास बोल दिए, वो 9वीं फेल यदि सपना देख ले कि हम चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो उनकी माता जी एक बार चीफ मिनिस्टर अंगूठा छाप बन गए थे। आज तक आप दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में आज तक बिहारी उसी का देन है जो ये शब्द निकला था। और आज के डेट में दिल्ली में कोई वो बिहारी बोल के दिखला दीजिए आपको। अच्छा, यहाँ आप लोग ये नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, नहीं सेफ रहो, एक रहो? ये सब नारा क्या धूमिल हो गया है? चुहत है यहाँ पे। मुझे पता है कि MY करके इस तरह से समीकरण बना ही रखा है, तो उसमें हमको जाने की जरूरत ही क्या है? हमारा जो अपना जो है वही, कोई उम्मीदवार नहीं उतारा आपने? नहीं, उम्मीदवार जो रहते हैं उनको टिकट मिलता है। ऐसा नहीं कि हम लोग देना ही उम्मीदवार नहीं है। तो हमारे संगठन जितने अलायंस है वो तो देते ही है ना, जो जहाँ कंफर्टेबल लगते हैं वहाँ। एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि आप लगातार बोल भी ठीक ठाक रहे हैं और आपकी समझ भी है बिहार की,
एक चीज मुझे ये बताइए कि गठबंधन जो महागठबंधन है वो कह रहा है कि जंगल राज आरोप लगाने वाले लोग पहले अपने दामन को देखें, अभी अभी धब्बा लग गया है, चुनाव के दौरान हत्या हो गई है। देखिए, कुछ आपसी रंजिश होता है, कुछ इस जैसे शादी ब्याह है उसमें भी कोई साथ लेते हैं अपनी दुश्मनी को। हो सकता है कि क्योंकि जो मरे हैं दुलारचंद यादव जी कोई मंदिर का पुजारी नहीं थे, वो भी अपराधी थे। वो टाल एरिया में उनका एक अपराध छवि था। तो हो सकता है कोई पुराना रंजिश हो या कोई कैंडिडेट जो साथ में लेके चला हो, कटप्पा लड़ा कर लिया हो, कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं होना चाहिए ये सब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काम कर दिया आप लोगों ने क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है साफ, देखिए उस दिन भी उनका पोता बोल रहा था कि हम आरजेडी का प्रचार में बाबा दादाजी के साथ थे और खींच के पिस्टल निकाल के गोली मारा गया। कुछ निकला पोस्टमार्टम में? नहीं कुछ निकला। अगला पीयूष जो है वो बोल रहा था कि हमारे गाड़ी में भड़काऊ भाषण, जातीय उन्माद फैलाने वाला भाषा यूज किया है कि ऐसे ऐसे एनडीए जो उम्मीदवार है वो बोले हैं। सब गलत है। अगर सब गलत है तो फिर आनंद सिंह इतना भारी असलहा लेकर के, इतना काफिला लेकर के कैसे चल पा रहे हैं? चुनाव आयोग कहाँ है? विपक्ष कह रहा चुनाव आयोग है ही नहीं है। देखिए आज के डेट में सब मीडिया है, सभी के पास मोबाइल है, वो असलाहा दिखाए, वो AK-47 मतलब जो भी दावा कर रहा है दिखाए ना। पर्सनल भी कह रहे हैं, गनर लेके चल रहे हो? नहीं कुछ नहीं, सारे सरकारी जो प्रोवाइड किया जाता है वही रहता है। 40 सुपर गाड़ियां। गाड़ी तो आपकी क्षमता है कितना रखिए। देखिए गाड़ी रखने का नहीं है। तो चुनाव में रैली में आप चुनाव में प्रचार करने जा रहे हैं, उनकी एक लोकप्रियता होती है, उनकी एक कार्यकर्ता है और वो अपनी गाड़ी लेके जाना चाहते हैं तो उस पर आप क्या मना नहीं कर सकते होंगे, क्योंकि उसका एक भावना है, उसको रोक नहीं पाइएगा। आप लोगों की नजर तेज प्रताप पे है क्या कि भाई अगर ठीक ठाक प्रदर्शन कर देगा तो भाई से भाई को तोड़ देंगे? वैसे है, मतलब फिर भी उसको बेचारा अलग थलग निकाल ही दिया है लोग। उसका सोच थोड़ा सा धार्मिक विचार में आता था, उसको लात मार के निकाल। राम और कृष्ण आप लोगों के नजदीक थे क्या वो? नहीं, हमारे नजदीक तो जो है सो है ही। वो घर की मामला है, वो लोग सलट ले बढ़िया से, क्योंकि घर में माँ बहन योजना, कौन कौन योजना सोचते हैं, घर में बहन का इज्जत ही नहीं होता है। भाभी को निकाल दिया बेचारी, इतनी प्रतिष्ठित यादव परिवार से वो आती थी। ठाकुर प्रसाद दरोगा प्रसाद बाबू का पोती है वो, मतलब यादव में प्रतिष्ठित यादव कहलाते थे। उनकी पोती आज दर दर के ठोकर खा रही है, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है वो, तो क्या सम्मान है उस घर में भाई साहब। वो जंगल राज बोलते हैं, आप नहीं समझते जंगल राज का वैल्यू। आप नहीं जाइए जहानाबाद, जाके किसी गांव में जाइए, नरसंहार गांव में, अभी तक वो गांव उभर नहीं पाया है। पॉलिटिकल डेथ कर दिया गया था, एजुकेशनल डेथ कर दिया गया था और सब समाप्त। हमारा बिहार 25 साल पीछे चला गया था। तो फिर हम नोमा पास को क्या नहीं जाने, उसके पास क्यों बुलावे हैं? और बहुत ही पढ़े लिखे लड़के हैं, आज बहुत हमारा बिहार डेवलप। बाहर आएगी आपका कहना है? बाहर आ गई है ना, हम लोग तो बाहर में ही जी रहे हैं। तो ये है प्रदेश कार्यालय और ये पूरा जो बातचीत हमने किया इसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर जो बातें हैं वो इस बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई हैं। और इस समय जितने ज्यादा रैलियां हो रही हैं बड़े नेताओं की, उससे ज्यादा यहाँ का जो चुनावी माहौल है वो मोकामा और सिवान जैसी जो जिले हैं वहां तक सिमट कर रह गया है पूरा चुनाव। और सारी जो बातें हैं वो छन छन कर धीरे आ रही हैं। फिलहाल ये चुनाव बिहार का है, तो ये प्रश्न उठेगा कि बिहार में अगर जो चुनाव का रिजल्ट है वो क्या होने वाला है। ये सब जो है वो रिजल्ट परिणाम के दिनों पता लगेगा। फिलहाल जो वोटिंग डेट है वो बहुत नजदीक है। अप्रवाह लाइव पे बने रहिए। पटना से अनुज हनुमत।